हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चली है मध्यकालीन भारत के इतिहास की, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोग खिलजी वंश को पढ़ रहे हैं। खिलजी वंश में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अभियान थे उनको करा रहा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ का अभियान। इसमें मैंने रानी पद्मावती, राणा रतन सिंह के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद जो हमारा अगला है ये होगा हमारा दक्षिण विजय अभियान। ठीक है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका जो अगला अभियान है ये है दक्षिण विजय अभियान। ठीक है, तो दक्षिण विजय अभियान जब ये करता है तो ये 4 राज्य जीतता है। ठीक है, दक्षिण विजय अभियान पर ये कौन कौन से राज्य जीतता है? 4 राज्य जीतता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। किसकी सहायता से जीतता है? मलिक काफूर की सहायता से ये जीतता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, ये यहाँ पर इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या चल रहा था? यादव वंश चल रहा था महाराष्ट्र में, जिसकी राजधानी देवगिरी हुआ करती थी। देवगिरी पर इसने पहले अभियान करा था 1296 में, दूसरा अभियान 1307 में, तीसरा अभियान करता है 1312 ईस्वी में। 3 अभियान ये देवगिरी पर करता है। अब देखिए, महाराष्ट्र में इस साइड को चल रहा था देवगिरी पर यादव वंश, और यहाँ पर चल रहा था उड़ीसा वाले क्षेत्र पर। ठीक है, उड़ीसा वाले क्षेत्र पर क्या चल रहा था? वारंगल, यहाँ पर वारंगल बोला जाता था उस टाइम पे। तो वारंगल बोला जाता था। तो वारंगल पर क्या चल रहा था? काकती वंश चल रहा था। ठीक है, काकती वंश की कैपिटल हुआ करती थी वारंगल। यहाँ पर चल रहा था काकती वंश। नीचे अगर हम लोग साउथ में देखें तो साउथ में चल रहा था होयसाल वंश। ठीक है, होयसाल वंश चल रहा था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी द्वार समुद्र। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चल रहा था पांड्य वंश। ठीक है, पांड्य वंश, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मदुरई। ठीक है, यहाँ पर केरला वाले इलाके पर होयसाल वंश, तमिलनाडु वाले इलाके पर पांड्य वंश चल रहा था। ठीक है, तो ये चल रहा था। अब देखिए, यादव वंश जो था देवगिरी का, जो इसने अभियान करा, 3 अभियान करे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो 1296 में इसका पहला अभियान था, दूसरा अभियान 1307 ईस्वी में होता है, और तीसरा अभियान जो होता है 1312 ईस्वी में। 3 अभियान ये देवगिरी पर करता है। अब देखिए, जो काकती वंश था, काकती वंश वारंगल जिसकी राजधानी थी, यहाँ पर ये कब करता है? 1309 ईस्वी में यहाँ पर अभियान करता है। अब होयसाल वंश की बात करें तो होयसाल वंश पर ये 1313 ईस्वी में करता है, और उसी साल पांड्य वंश में भी 1313 ईस्वी में भी यहाँ पर अभियान करता है। तो ये 4 अभियान इसके मुख्य इंपोर्टेंट थे। ठीक है, तो मलिक काफूर ने ये सारे जीत लिए। अब देखिए, काकती वंश पर जब मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी ने जब काकती वंश पर आक्रमण करा, तो काकती वंश का जो उस टाइम पर राजा हुआ करता था प्रताप रुद्रदेव राय हुआ करता था। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव राय हुआ करता था, और इस प्रताप रुद्रदेव राय के पास क्या हुआ करता था? कोहिनूर हीरा हुआ करता था। ठीक है, कोहिनूर हीरा जो अभी इंग्लैंड में स्थित है, तो कोहिनूर हीरा किसके पास हुआ करता था? प्रताप रुद्रदेव राय के पास कोहिनूर हीरा हुआ करता था, जो किसने जीत लिया था? मलिक काफूर ने जीत लिया था। ठीक है, मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा इससे जीत लिया होता है। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने इससे पहले यादव वंश की बात करी, देवगिरी पर जब इसने अभियान करा तो राजा रामचंद्र देव राय की पुत्री जो छत्रपाली थी, इसके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था? विवाह करा था, जो मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके 3 अभियान, देवगिरी के 3 अभियान है, 1296, 1307, 1312 ईस्वी। 3 अभियान इसके इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पांड्य वंश की। ठीक है, पांड्य वंश पर इसने कब आक्रमण करा? 1313 ईस्वी में इसने पांड्य वंश पर आक्रमण करा, जिनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मदुरई हुआ करती थी। अब देखिए, पांड्य वंश पर 2 भाइयों का शासनकाल चल रहा था, एक का नाम था सुंदर, एक का नाम था वीर। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य ही क्या हो जाता है? आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसमें सुंदर जीत जाता है, वीर हार जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सुंदर क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो इस तरीके से इसके काफ़ी सारे अभियान थे, जिसको आप लोगों ने अच्छे से क्लियर देख लिया होगा। ठीक है, आपको 4 जो वंश थे, 4 वंशों पर इसने अभियान करा। यादव वंश, ठीक है, यहाँ पर काकती वंश, यहाँ पर होयसाल वंश, और यहाँ पर पांड्य वंश। ये इसके दक्षिण विजय अभियान थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के कुछ राजस्व नीति के बारे में बात करें तो इसकी जो भू राजस्व नीति हुआ करती थी, ये उपज का 1/2 भाग लेता था। ठीक है, 1/2 भाग सीधे राजा के पास जाता था। मतलब जितनी भी अनाज पैदा होती है, मान लीजिए 50 kg अनाज पैदा होता है, तो इसका सीधे 25 kg अनाज आधा किसके पास जाएगा? राजा के पास जाता था। ठीक है,
अब इसके टाइम पर भी काफ़ी सारे कर लगे होते थे, जिसमें से एक था खम्स। ठीक है, खम्स क्या होता था? युद्ध में लूटा हुआ धन होता था। ठीक है, युद्ध में जितना भी धन लूट के आएंगे इसकी सेना, तो क्या करेंगे, 1/5 में से 3/4 भाग यानी 75% भाग किसके पास जाता था? राजा के पास जाता था। ठीक है, राजा के पास 75% भाग जाता था। तो ये चीज़ें इसके टाइम पीरियड पर भू राजस्व नीति थी। अब इसके निर्माण कार्यों की हम लोग बात करें तो इसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था? अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था, और इस अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न इसको बोला जाता है। इसी के अलावा इसने 1000 खंबा महल बनवाया, जमैयत खाना मस्जिद बनाया, सीरी का किला इसने बनवाया था। तो इस इतने सारे इसके क्या थे? निर्माण कार्य थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब देखिए सीरी का किला इसने क्यों बनवाया था? क्योंकि उस टाइम पे मंगोलों का काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हो रहा था। मंगोलों ने दिल्ली पर कब आक्रमण करा था? 1245 ईस्वी में मंगोलों ने दिल्ली पर पहली बार आक्रमण करा था, और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने सीरी का किला बनाया था 1304 ईस्वी में। ठीक है, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए 1304 ईस्वी में। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर मंगोलों ने कितने बार आक्रमण करा था? 6 बार आक्रमण करा था दिल्ली सल्तनत पर। अब आप लोग देख सकते हैं मंगोलों ने 6 बार आक्रमण करा, तो सिक्योरिटी के लिए इसने क्या कर दिया? सीरी का किला बना दिया था। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें तो इनके मूल्य नियंत्रण प्रणाली पर बात करें तो बाजार पर नियंत्रण रखने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे पद बनाए थे। मूल्य नियंत्रण प्रणाली में जो बाजार होता था उस टाइम पर, तो बाजार में नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसने क्या करे थे? काफ़ी सारे पदों का निर्माण करा था। अब देखिए इनमें से कौन कौन से पद हुआ करते थे। पहला जो पद हुआ करता था इसको बोला जाता था दीवान ए मुस्तगराज। क्या बोला जाता था? दीवान ए मुस्तगराज बोला जाता था, जो राजस्व वसूली का कार्य करते थे। ठीक है, मार्केट से जितनी भी राजस्व होती थी उसको वसूली करने का कार्य कौन करते थे? दीवान ए मुस्तगराज करते थे। दूसरा जो इसने पद बनाया था वो था सहना ए मंडी। ठीक है, सहना ए मंडी इसका दूसरा पद था, जो क्या करते थे? खाद्यान्नों को बिक्री हेतु कार्य करते थे। ठीक है, खाद्यान्नों की बिक्री करते थे। तीसरा जो इसका पद था वो था बारीद। ठीक है, तीसरा पद कौन सा बनाया था इसने? बारीद बनाया था, जो क्या करते थे? बाजार में घूमकर निरीक्षण करते थे। ठीक है, क्या चीज़ चल रही है, सारा कुछ ठीक है, मार्केट में नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या करते थे? बारीद लोग मार्केट में घूमकर निरीक्षण करते थे। ठीक है, अब देखिए इसके टाइम पीरियड पर कुछ रचनाएं भी हुई थी। ठीक है, तो उन रचनाओं में एक है तारीख़े फिरोज शाही। ठीक है, जो मंगबरनी एक बरनी नामक व्यक्ति थे उन्होंने लिखी थी। फिर एक था खजाइनुल फतूह, जो अमीर खुसरो की रचना है। फिर है फुतूहत-सलातीन। ठीक है, ये किसने लिखी है? इसामी ने लिखी है। ठीक है, तारीख़े फिरोज शाही किसकी है? बरनी की है। खजाइनुल फतूह किसकी है? अमीर खुसरो की है। फुतूहत-सलातीन किसकी है? इसामी की है। तो इसके टाइम पीरियड पर क्या हुई थी? रचनाएं हुई थी। अब बात करें इसकी मृत्यु की, तो 1316 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। 1316 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसकी मृत्यु के बाद जो मलिक कफूर था, मलिक कफूर को पूरा राजपाट इसके अधीन हो जाता है। ठीक है, जो इसका सेनापति था मलिक कफूर, इसके अधीन क्या हो जाता है? पूरा राजपाट हो जाता है। अब देखिए मलिक कफूर के प्रभाव में सिहाबुद्दीन उमर जो था इसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, सिहाबुद्दीन उमर को 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा दिया जाता है। किसके प्रभाव में? मलिक कफूर के प्रभाव में। अब देखिए मलिक कफूर तो एक, मैंने बताया था ना, एक हिंदू हिजड़ा होता है जिसको ये गुजरात विजय अभियान के दौरान क्या करता है? 1000 दिनार में खरीद के लाया होता है। ठीक है, अब ये तो हिजड़ा था, ये तो राजकाज संभाल नहीं सकता था, लेकिन पूरा राजपाट इसी के अधीन था। तो इसने क्या कर दिया? सिहाबुद्दीन उमर को क्या कर दिया? गद्दी पर बैठा दिया 1316 ईस्वी में। ठीक है, और ये मलिक कफूर की क्या थी? एक चाल थी सिहाबुद्दीन उमर को बैठाने की। अब देखिए इसकी माता का नाम क्या था? छत्रपाली देवी। जो मैंने आपको बताया देवगिरी का जब इसने 1296 ईस्वी में अभियान करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहाँ से छत्रपाली से इसने विवाह करा था। तो छत्रपाली का एक बेटा हुआ जिसका नाम था सिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, इसको गद्दी पर बिठा दिया गया। अब देखिए सिहाबुद्दीन उमर का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो किसका भाई था? सिहाबुद्दीन उमर का भाई था। लेकिन जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था इसने क्या कर दी? सिहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, और इसने क्या कर दी? मलिक कफूर की भी हत्या कर दी थी। ठीक है, मलिक कफूर और सिहाबुद्दीन उमर दोनों की हत्या कर दी थी इसने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। ठीक है, और ये गद्दी पर बैठ जाते हैं 1316 ईस्वी में ही।
अब एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन बनता है, हिंदू माता के गर्भ से जन्म हुआ एकमात्र सुल्तान कौन था? तो ये था सिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, हिंदू माता के गर्भ से जन्म लेने वाला एकमात्र सुल्तान था सिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, इसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में बात करें तो 1316 ईस्वी में मलिक कफूर और अपने भाई सिहाबुद्दीन उमर दोनों की हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठता है और 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका क्या चलता है, यहाँ पर राजपाट चलता है। अब देखिए इसके बारे में एक शॉर्ट समरी हम लोग देखते हैं। तो मलिक कफूर ने सिहाबुद्दीन उमर के साथ मिलकर उसके भाई कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन मुबारक खिलजी उससे ज़्यादा चालाक था, उसने उससे पहले ही दोनों को मार दिया और खुद दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, मलिक कफूर ने क्या करा था, सिहाबुद्दीन उमर के साथ मिलकर, यानी जिसको उसने गद्दी पर बैठाया था, ठीक है, सिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया था, तो इन दोनों ने प्लान बनाया था, इन दोनों ने चाल चली थी कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मार देते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी उनसे भी चालाक था और उसने उन दोनों की ही हत्या कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, खिलजी वंश खत्म हो जाता है। ठीक है, ये खिलजी वंश का क्या होता है, अंतिम शासक होता है कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, अब देखिए इसकी हत्या कौन कर देता है, खुसरो खां कर देता है। ठीक है, खुसरो खां ने क्या कर दी, जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था इसकी हत्या कर दी खुसरो खां ने। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो तुगलक वंश पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। ठीक है, इसने खुद को एक उपाधि दी थी जिसको ये बोलता था खिलाफत उल्लाह, यानी खुद को खलीफा मानने वाला सुल्तान ये था। खिलाफत उल्लाह की इसने खुद को उपाधि दी थी और ये इतना बेशरम आदमी था, दरबार में नंगा होकर घूमता था। ठीक है, दरबार में नग्न होकर घूमता था कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, और इसको नग्न स्त्री एवं पुरुष पसंद थे। ठीक है, इसको क्या पसंद थे, नग्न स्त्री एवं नग्न पुरुष पसंद थे इसको, ये अलग ही किस्म का आदमी था। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने क्या करी थी, दीवाने बजारत की क्या करी थी, दीवाने बजारत हुआ करता था वित्त मंत्री। ठीक है, दीवाने बजारत हुआ करता था वित्त मंत्री, इस पद की स्थापना करी थी। दीवाने बजारत पर कौन बैठता था, वित्त मंत्री कौन हुआ करता था इसका, खुसरो खां, जिसने क्या कर दी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के सेनापति की बारे में बात करें तो इसका सेनापति हुआ करता था गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक ने अब क्या कर दी, खुसरो खां की हत्या कर दी। पहले क्या करी, खुसरो खां ने हत्या कर दी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की, और इसके सेनापति गाजी मलिक ने क्या कर दी, खुसरो खां की हत्या कर दी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग में जो ये खुसरो खां होता है, ये स्टार्टिंग में क्या होता है, हिंदू होता है। ठीक है, अब देखिए गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करी जिसको क्या कहा जाता है, तुगलक वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, गुलाम वंश, यहाँ पर हो जाता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश की यहाँ पर क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो जो गाजी मलिक था, ये गाजी मलिक बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, किस नाम से, गयासुद्दीन नाम से ये क्या करेगा, गद्दी पर बैठेगा। गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या करी और खुद गद्दी पर बैठ गया गाजी मलिक क्या हो गया, गद्दी पर बैठ गया गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो जाता है, तुगलक वंश हो जाता है। तुगलक वंश के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो इसका जो कार्यकाल चलता है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक, इनका लंबा शासनकाल चलता है तुगलक वंश का, जो पूरे 94 वर्षों तक यहाँ पर क्या करते हैं, अपना शासनकाल चलाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे शासक होते हैं तुगलक वंश में। ठीक है, तो जिसमें हम लोग एक महान शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यानी MBT के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।